हेलो स्टूडेंट, पार्ट 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें जो पार्ट 1 में बताया गया था उससे आगे का रोल होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो इक्वेशन होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो एक इक्वेशन का अगर आप बनाएं तो स्ट्रेट लाइन बनती थी। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, वो स्ट्रेट लाइन के 3 सॉल्यूशन निकलते थे, उसको ज्वाइन करते थे हम। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशन निकलते थे, उसको भी ज्वाइन करते थे। तो 2 लाइंस बनती थी। ये 2 लाइंस ज़रूरी नहीं है कि ये 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही करें, ये इंटरसेक्ट भी कर सकती है, या ये 2 लाइंस वन लाइन प्लस दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही आ सकती है। या थर्ड केसेस में क्या हो सकता है, वन लाइन ये और सेकंड लाइन उसके पैरेलल, यानी ये ए पार्ट, ये बी और ये सी, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको। कि जो 2 लाइन जो इक्वेशंस होंगी उसका ग्राफ किस तरह बन सकता है। अगर उसका ग्राफ बनाएं इंटरसेक्टिंग फॉर्म में, या वन लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जिसको हम कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट। और थर्ड पार्ट ये हो सकता है ये दोनों लाइन क्या हों, पैरेलल। फोर्थ केस नहीं इसमें पॉसिबल, या तो 2 कट करेंगी या क्या होगा, वन के ऊपर दूसरी लाइन, या तीसरी क्या कंडीशन होगी, पैरेलल। तो जब ये लाइन कट करती है इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उन 2 लाइनों को क्या बोलेंगे, इनका ग्राफ बनाया है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब वन लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो उसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और जब इस तरह से होंगी पैरेलल तो क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट, अब मेन क्वेश्चन जो इसके ऊपर बनता है वो ये है कि हमें बिना ग्राफ के कैसे पता चलेगा। ग्राफ बना के तो हम बता ही सकते हैं कि पहली लाइन के 3 इक्वेशन बनाएं, दूसरी पहली लाइन के 3 सॉल्यूशन निकाल के इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, स्ट्रेट लाइन, फिर दूसरी का। अब वो दोनों लाइन बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि वो कट कर रही हैं या एक के ऊपर एक है, या दोनों पैरेलल है। लेकिन विदाउट ग्राफ हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों इस तरह तीनों में से किस कंडीशन में हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह पता चलेगा बिना ग्राफ के कि वो लाइन कट होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी या पैरेलल होंगी। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, इसको बोलते हैं पैरेलल। यहाँ पर दोनों लाइनें कितनी जगह कट कर रही हैं, एक पॉइंट पर। इसका दूसरा नाम हम ये बोल सकते हैं, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कितनी जगह कट कर रही है लाइन, इनफाइनाइट, बहुत सारी जगह कट कर रही हैं। तो इसमें कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसमें कट ही नहीं कर रही तो इसमें क्या कहेंगे हम, नो सॉल्यूशन। इसमें भी सॉल्यूशन निकल रहा है क्योंकि एक जगह कट करी तो एक सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारी जगह कट कर रही है तो मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसमें नो सॉल्यूशन। इन दोनों में सॉल्यूशन निकल रहा है तो इसको दूसरा नाम इस तरह से भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। इसको भी बोल सकते हो आप कंसिस्टेंट। और इसमें क्या बोलते हैं, इन कंसिस्टेंट। अब आपको जो आपको इक्वेशन बताई थी किस फॉर्म में बताई थी, मैंने आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बताई थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, इसकी हेल्प से हम बिना ग्राफ के पता लगा सकते हैं वो 2 लाइन जो बनेंगी उनकी ग्राफ जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। पहला केस, अगर हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखते हैं कि इक्वल नहीं है, किसके, b1 अपॉन b2 के, यानी इसमें कौन सा केस होगा, पहला। यानी हम इसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या दूसरा नाम क्या बताया था आपको, कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें, यूनिक सॉल्यूशन। या इसका तीसरा नाम क्या बताया था, कंसिस्टेंट। दूसरा केस क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू किसके आ जाए, b1 अपॉन b2 के, और तीसरा भी इक्वल आ जाए c1 अपॉन c2 के।
इसमें दूसरा केस होगा, अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे लाइन इस तरह की होंगी, एक के ऊपर एक, जिसको बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइंस, या क्या कहेंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसमें भी क्या कहेंगे हम, कंसिस्टेंट। और लास्ट केस है बच्चों A1/A2 इक्वल तो आए B1/B2 के, पर नॉट इक्वल आए किसके, C1/C2। इस केस में तीसरा ग्राफ बनेगा, यानी कि हम समझ जाएंगे कि वो लाइन का ग्राफ इस तरह होगा, कैसा, पैरेलल, या फिर क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन, या क्या कहेंगे इसको लास्ट में, इनकंसिस्टेंट। क्या बताया बच्चों आपको, एक बार रिपीट शॉर्ट फॉर्म में, कि जो दो इक्वेशन हैं अगर हम पहली लाइन के 3 सॉल्यूशन निकाले ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। 9th में आपने किया था, एक इक्वेशन होती थी उसमें पेयर नहीं होता था, और दूसरी भी इक्वेशन बनाएं, यहाँ 2 इक्वेशन है, दूसरी का भी ग्राफ बनाए उसी ग्राफ के ऊपर ही, तो 2 लाइन या तो कट फॉर्म में होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर किस फॉर्म में होंगी, पैरेलल। अब हमें बिना ग्राफ के कैसे पता चलेगा कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग फॉर्म में है या कोइंसिडेंट फॉर्म में है या पैरेलल है, तो हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की हेल्प से पता लगा सकते हैं। आप A1/A2 की वैल्यू निकालो, B1/B2 की और C1/C2 की। अगर A1/A2 नॉट इक्वल आया B1/B2 के, तो समझो ग्राफ इस फॉर्म में होगा, यानी इंटरसेक्टिंग फॉर्म में, यानी कितनी जगह कट करेगा, एक जगह, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यानी 2 लाइन कैसी होंगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन, और क्योंकि एक जगह कट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, इन तीनों में कुछ भी बोल सकते हैं उसको। अगर तीनों इक्वल आए तो इसका मतलब ग्राफ एक लाइन के ऊपर दूसरा होगा, यानी क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट। और अगर 2 इक्वल हो और तीसरा नॉट इक्वल हो तो ग्राफ इस तरह का होगा, यानी पैरेलल में, क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब आपको पार्ट 3 में, इस चैप्टर के पार्ट 3 में हम आपको ये बताया जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह सोल्व होंगे इनके बेसिस पे। ठीक है बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों में शेयर भी कीजिए।